हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 11 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां स्कूल के कुकिंग क्लास में केक बनाने को कहते हैं। सब केक बनाने लगते हैं। रियो बहुत ही अच्छा केक बनाती है। मयूम उसे देख के कहती है कि ऐसा लगता है कि इस केक में अपनी सोल को डाल के बनाई हो। कितने इंटरेस्टेड बनाती हो और कितना सुंदर है। चलो केक खाना स्टार्ट करते हैं। रियो कहती है, हम अकेले इतना बड़ा केक नहीं खा सकते, सियोंग के साथ खाएंगे। वो दोनों केक खाने के लिए उसे बुलाने जाते हैं। सियोंग के सामने बहुत सारी लड़कियां केक लेके खड़ी रहती हैं। मयूम कहती है कि आजकल सियोंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है और वो अच्छे से पढ़ने भी लगा है। रियो उन लड़कियों को देख के कहती है कि ये सब पागल और अंधी हो गई है। इन लड़कियों को देख के मुझे उन पर दया आ रही है। फिर वहाँ से चली जाती है। सियोंग उसे देखता है। रियो इंग्लिश पढ़ते हुए घर जा रही थी। सियोंग उसे कहता है कि चलते चलते पढ़ोगी तो गिर जाओगी। वो कहती है, गिरूंगी तो कोई नया इंग्लिश वर्ड सीख लूंगी। तुमने स्विमिंग छोड़े 1 साल हो गए हैं। तुम अपनी पढ़ाई में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो। सीधा 4th रैंक पर आ गए हो। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना था। उसी समय मुझे तुम्हें मना कर देना था। अभी तुम्हारे साथ मुझे कंपटीशन नहीं करना पड़ता। वो कहता, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। प्रेजेंट में दिखाते हैं, रियो जब सो के उठती है तो उसकी आंखें सूजी रहती है, क्योंकि उसने हानजुन के जाने पर रात को बहुत रोया था। वो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाती है। वो फ़ोन पर सियोंग का भेजा हुआ मिल्क शेक का फोटो देखती है, जिसकी एक्सपायरी डेट आज थी। वो उसे देखने के लिए विंडो ओपन करती है। सामने से सियोंग भी विंडो ओपन करता है। उसे देख के डर जाता है। उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम मेरे सामने ऐसे मत आया करो। वो कहती है कि मिंट चॉकलेट फेस मास्क है। वो कहता है तो इसे खा लो, क्यों चेहरे पे लगाई हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे पिग ने लिपस्टिक लगाई हो। वो कहती है, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। वो खिड़की के ऊपर चढ़ती है। उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए आवाज़ देती है। सियोंग उनसे कहता है कि मैं भी खाना खाने आने वाला हूँ। हाईसुक बहुत ही सैड लेटी रहती है। वो कल की डिवोर्स वाली बात को लेकर बहुत ही सैड रहती है। हाईसुक अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो इस बारे में बाद में बात करेंगे बोल के चली जाती है। सुबह हाईसुक रूम से बाहर आती है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि कल तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वो बताती है कि मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ, डिवोर्स पेपर रेडी हो तो मुझे बता देना। सियोंग रियो की फैमिली के साथ मजे से खाना खाता है। सियोंग मिसुक से कहता है कि मैंने एक फेमस रेस्टोरेंट में ऐसा खाना खाया था, उससे भी अच्छा बना है। ये सुन के मिसुक बहुत ही खुश होती है। इस पर उसके हस्बैंड बहुत ही हंसते हैं और कहते, तुम झूठ कब से बोलना चालू कर दिए? रियो कहती है, आपने इसमें बीन्स डाला है, को मालूम है ना मुझे बीन्स पसंद नहीं। मिसुक डांटते हुए कहती है, बीन्स तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे है, खाओ। डेंसो कहता है, मुझे कटोरी में अलग से दे दो, सब एक साथ झूठा करके खा रहे हैं। रियो कहती है, अपनी सफाई अपने रूम में दिखाओ। उसके डैड कहते हैं, हम सब एक परिवार के हैं, इसलिए हम सब ऐसे ही खाएंगे। फिर उसे डांटते हैं, तुमने सारा अंडा खा लिया। वो कहता है, मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अपने बूढ़े बाप पर भी तुमको तरस नहीं आई, मुझे भी तो प्रोटीन की ज़रूरत है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। सियोंग उनकी फैमिली फ़ोटो को देख के बहुत ही इमोशनल होता है। रियो छत पर एक रेसिपी बुक देखती है। सियोंग वहाँ आता है। वो उसे पूछता है कि तुमने फ्रेंच कब से सीखी? वो कहती है, इसमें डिशेस की फ़ोटो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने खरीद ली, लेकिन इसे कैसे बनाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उसे कहती है कि तुम्हें फ्रेंच आता है कि भूल गए? फिर वो उस रेसिपी को कोरियन में ट्रांसलेट करता है। वो फ़ोन में रिकॉर्ड करती है ताकि वो बाद में बना सके। वो लेटे लेटे रिकॉर्ड कर रही थी, ऐसे ही सो जाती है। वो मुड़ के देखता है वो सो रही है। वो उसे देख के स्माइल करता है, फिर उसके बगल में सो जाता है। रियो जब उठ के देखती है तो उसके सामने सियोंग सो रहा है। उसके गले में रेनबो दिख रहा है, जिसे वो टच करने जाती है। वो उठ जाता है। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके गले में रेनबो दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं उसे टच कर रही थी। दोनों एम्बेरसिंग होते हैं। वो गर्मी का बहाना बना के वहाँ से नीचे चले जाता है। रियो कहती है कि ये रेनबो कहाँ से आई थी? जैसे सियोंग गेट के पास आता है, मयूम गेट खोल देती है, जिससे सियोंग के सर पर लग जाता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। वो उसके लिए आइस पैक लेकर आती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों दिख रहा है? क्या रियो के साथ कुछ हुआ? वो कहता नहीं, कुछ नहीं। रियो कहती है कि क्या मैं कल बहुत रोई थी? सियोंग ने मिल्क शेक के बारे में क्यों नहीं बात की? मयूम सियोंग से पूछती है कि मैंने सुना कि हानजोन चला गया। वो कहता है कि हाँ, रियो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करने वाला। तभी मयूम डानो को आता हुआ देखती है। वहाँ पे रखे कवर से अपने सर को ढक लेती है, फिर उठ के भागने लगती है। सियोंग को समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे कर रही है। रात को रियो और सियोंग मिल्क शेक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आज मिल्क शेक का एक्सपायरी डेट था। दोनों उसी बारे में सोच रहे थे। रियो कहती है कि इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाती। सियोंग भी मैसेज करना चाहता है, लेकिन वो भी मैसेज नहीं कर पाता। ऐसे देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं। आज का दिन ख़त्म भी हो जाता है। दोनों बहुत ही सैड होते हैं। अगले दिन सियोंग ऑफिस जाता है। उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलता है। एक फेमस पियानिस्ट के लिए एक बुक स्टोर बनाना था। सियोंग उन्हें एक अच्छा आइडिया देता है। फिर उस जगह को देखने के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं, ताकि ये लोग इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सके।
तभी हाईसुक का कॉल आता है। वो सियोंग से कहती है आज हम बाहर डिनर करेंगे। ये सुन के वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि डिनर का अरेंज मैं करूँगा। रियो सियोंग की ट्रांसलेशन को सुन के एक फ्रेंच डिश बनाती है। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। वो डर के गैस ऑफ कर देती है। उसकी मॉम कहती है कि बाहर तक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम ये करना चाहती हो। वो कहती मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। फिर उसके डैड उसका बनाया खाना टेस्ट करते हैं। उन्हें बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी एक काम मुश्किल लगे तो तुम ये काम छोड़ देना। वो उनसे प्रॉमिस करती है। डैनो यांदो को किंडरगार्टन से पिक करके घर लेकर जाता है। वो बहुत ही उदास आती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसकी क्लासमेट ने उसे कहा कि उसकी मॉम नहीं है। डैनो पूछता है कि तुमने क्या कहा। वो बताती है कि उसने कहा कि हर फैमिली में मॉम डैड नहीं होते हैं। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही बताया। ये सुन के बहुत ही खुश होता है। उनकी बातें मोइम की मॉम सुन लेती है। वो कहती है कि तुम्हें बेबी सिटर मिलने तक मैं यंदो को देख लूँगी। उन्हें अपने शॉप में लेकर आती है। तभी मोइम अंदर आती है। वो डैनो को देखकर बहुत ही एम्बेरसिंग होती है। मोइम की मॉम कहती है कि आज से मैं यंदो को देख लूँगी, तुम कुछ देर के लिए शॉप में रहो, मैं यंदो को आइसक्रीम दिलवा कर आती हूँ। वो उन दोनों को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। मोइम अपनी मॉम को रोकती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने आने से एम्बेरसिंग हो रहे थे। फिर मोइम उस दिन के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के बहुत इमोशनल हो गई, इसलिए उस दिन गलती से किस हो गया था। वो कहता है कि मुझे भी अपनी तरफ से वो किस को अवॉइड करना था। मोइम कहती है कि हम दोनों की गलती थी, गलती समझ के भूल जाते हैं। सेइंग अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर आता है। वो बहुत ही खुश है। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि बहुत ही मुश्किल से इस रेस्टोरेंट पर मुझे जगह मिली, यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत खुश होकर बातें करता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं काम के सिलसिले में अफ्रीका जाने वाली हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैं और डैड फ्री हो जाएंगे तो आपको देखने अफ्रीका आएंगे। उसके डैड कहते हैं कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोगों की लाइफ है, जो करना है कीजिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक बार में बैठ के और ड्रिंक्स करता है। वो अपनी बचपन की बातों को याद करता है। जब वो छोटा था उसकी मॉम ने काम के लिए अफ्रीका जाने का डिसाइड किया था। इस बात को लेके सियोंग के मॉम डैड के बीच बहुत झगड़ा होता है। वो कहते हैं क्या तुम्हें सियोंग और मेरी चिंता नहीं है, वो बहुत छोटा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो उनसे कहती है कि तुम तो हमेशा हॉस्पिटल में बिजी रहते हो, तुम्हें कब से फैमिली के बारे में चिंता लग रही है। उन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। वो जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं घर पे बैठ के घर का काम करूँ और बच्चे को देखूँ। अगर तुम्हें ऐसी वाइफ चाहिए थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। वो कहती कि अच्छा होता है कि मैं सियोंग को जन्म ही नहीं देती, फालतू को मैं तुम्हारे साथ आके फंस गई। अगर सियोंग नहीं होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा के लिए सिर्फ माँ बन के नहीं रह सकती, मुझे अपने करियर पे भी ध्यान देना होगा। वो गुस्से से डोर को ओपन करती है। बाहर सियोंग खड़ा रहता है जिसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेता है। रियो को सियोंग के पास से कॉल आती है। रियो सियोंग को लेने के लिए आती है। वो चलने की हालत में नहीं रहता। वहाँ की वेटर कहती है कि इनके फ़ोन में पहला डायल आपका नंबर था, इसलिए मैंने कॉल किया। वो कॉल करने के लिए थैंक्स करती है। फिर वो कहती है कि इन्होंने ड्रिंक्स का पैसा नहीं दिया। फिर सियोंग के पैकेट से पैसा लेकर उनको देती है। फिर उसे लेकर जाती है। वो थक कर एक बेंच पर बैठा देती है। उसे चिल्लाते हुए कहती है कि घर चलो। वो कहता है कि मैं घर नहीं जाऊँगा। कहती तो क्या यहीं पर सोने का इरादा है। वो बताता है कि आज मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर गया था। वो कहती है तो अच्छी बात है, सब लोग अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने जाते हैं। वो कहता है लेकिन हमारी फैमिली में वैसे नहीं है। मैं बहुत सालों बाद अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर गया। मैं जब भी तुम्हारे घर जाता हूँ मुझे बहुत ही जलसी फील होता है, क्योंकि तुम सब एक फैमिली बैठ के डिनर करते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, एक दूसरे से प्यार से लड़ाई भी करते हो। मैंने तुम्हारी फैमिली फ़ोटो देखी, लेकिन हमारे पास ऐसे एक फ़ोटो भी नहीं है जिसमें कि हम तीनों हों। तुम्हें लगता होगा कि मेरी फैमिली बहुत खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मॉम डैड डिवोर्स लेने वाले हैं। सुनकर रियो बहुत ही शौक हो जाती है। वो कहता है मुझे बचपन से पता था कि ये जरूर होने वाला है, इसलिए मुझे इस बारे में सोच के बहुत ही डर लगता था। 6 साल से आज तक मैं यही डर रहा था कि कहीं वो अलग ना हो जाए। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि उनकी लाइफ है, लेकिन साथ रह के भी तो खुश रह सकते हैं। ये बोल के बहुत रोता है। वो उसे संभालती है। जब उसे होश आता है तो अपने ऑफिस में रहता है। उसके लिए पानी लाने के लिए फ्रिज ओपन करती है। उसके अंदर वो मिल्क शेक को देखती है। वो उसे पूछती है कि तुमने अभी तक इसे क्यों रखा है। वो पानी लेकर फ्रिज को बंद कर देता है। वो उसे पूछता है कि मैंने कल बहुत ड्रिंक्स कर लिया, कोई स्टूपिड हरकत तो नहीं की। वो कहती है कि हाँ, तुम जो अपने माँ के लिए फील करते हो तुम क्यों नहीं बता देते उन्हें। अब भी वो 7 साल की बच्ची की तरह अकेले क्यों रो रहे हो। तुम अपनी मॉम से कह दो कि वो ना जाए। सियोंग के मॉम डैड फैमिली कोर्ट से बाहर आते हैं। उनको 1 महीने के वेटिंग पीरियड देते हैं। हाईसुक कहती है कि मैं टाइम निकाल कर कोर्ट के लिए आ जाऊंगी। तभी बारिश होने लगती है। उसके पास छाता नहीं रहता। सियोंग के डैड छाता उसे दे के चले जाते हैं। रियो अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी हाईसुक की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है। हाईसुक मीसो से कहती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है,
मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ। मिसुक अपने फ्रेंड को कॉल करने जाती है। हाईसुक उसे मना कर देती है। वो सबके लिए गिफ्ट देती है। मेरे जाने की बात सुन के बहुत ही इमोशनल होंगे। वो जाने लगती है। रियो उनको बुलाती है। रियो उनसे कहती है कि सियोंग बहुत ही दुखी है। वो बचपन से आपको बहुत ही मिस करता है। वो उसे बताने के लिए थैंक्स बोल के चली जाती है। मोइम सपने में डैनहो को किस करते हुए देखती है। वो हड़बड़ा के उठ जाती है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है, बाहर यंदो बैठी रहती है। उसे देख के बहुत ही खुश होती है। तीनों टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। मोइम यंदो का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। यंदो किसी को बहुत देर से देखती रहती है। मोइम देखती है कि क्या देख रही है। वहाँ पर एक मॉम अपनी बेटी को कुछ खिला रही है। वो बच्ची अपने सर में टवल से कैप बना के पहनी रहती है। मोइम समझती है कि वो इस कैप को देख रही है। उसी तरह उसको कैप बना के पहनाती है। यंदो कहती है कि मैं कैप को नहीं देख रही थी, मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। सियोंग बैग में अपने कपड़े लेकर बाहर जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि आज मैं जाने वाली हूँ। वो कहता है कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आ सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे आपकी ज़रूरत थी, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसे अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। उसके डैड हॉस्पिटल में अकेले बहुत ही सैड बैठे रहते हैं। काफ़ी देर तक हाईसू घर पे अकेली रहती है। जब उन्हें कोई बाइक करने के लिए नहीं आता, वो अकेले घर से बाहर आ जाती है। सियोंग ऑफिस से नहाकर बाहर आता है। वो देखता है कि रियो उसके चेयर पर बैठी है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई थी। वो उसके हाथ में उनकी फैमिली फोटो को देती है। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं। दोनों फैमिली मिलकर साथ में पार्टी करती है। तब रियो की फैमिली सियोंग की फैमिली का फोटो खींचती है। उसी फोटो को रियो देने आई है। वो फोटो देख के बहुत ही खुश होता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास भी अब एक फैमिली फोटो है। उसे कहती कि आज तुम्हारी मॉम जाने वाली है, क्या तुम उसे छोड़ने नहीं जाओगे। उसे लगता है कि उसे अपनी मॉम को बाय बोलना चाहिए। तभी उसे किसी का कॉल आता है। अगले सीन में ही पुलिस स्टेशन में रहते हैं। वहाँ पे उसके डैड रहते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाईसुक की सूटकेस एयरपोर्ट के पास मिली थी, इसलिए पुलिस लेकर आ गई। सियोंग अपनी मॉम को कॉल करता है। सूटकेस के अंदर से फ़ोन की आवाज़ आती है। दोनों सूटकेस को खोलने की कोशिश करते हैं। सियोंग अपना बर्थडे बताता है, फिर भी ओपन नहीं होता। फिर उसके डैड का बर्थडे बताता है, फिर भी ओपन नहीं होता। उसके डैड अपना वेडिंग डेट डालते हैं। सूटकेस ओपन हो जाता है। उन्हें लगता है कि जरूर वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो वाइस मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि हाईसुक का सूटकेस एयरपोर्ट पे मिला, वो कहाँ पर है पता नहीं, क्या वो वहाँ पर आई है। वाइस मिनिस्टर उनसे बताता है कि हाईसुक तो कहीं नहीं जा रही है, उसे काम से भी निकाल दिया गया है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। क्या इस बारे में हाईसुक ने आपको नहीं बताया। सियोंग के डैड को बहुत ही फील होता है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया। मोइम के मॉम के शॉप में उनके दोस्तों बैठ हाईसुक का गिफ्ट देखते हैं। तभी वहाँ पर सियोंग आकर बोलता है कि उसकी मॉम कहीं चली गई, उनका पता नहीं। हाईसुक को दिखाते हैं जो टेम्पल में बैठी है। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब यहाँ पर आ गई। फिर वो फ़ोन करने के लिए अपने हैंडबैग को ओपन करती है। तभी वो देखती है कि गलती से उसने फ़ोन की जगह टीवी का रिमोट लेकर आ गई। ये देख के बहुत ही घबरा जाती है। अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो बहुत जल्दी चलने लगती है। उसका पैर स्लिप हो जाता है। एक शू वहीं पर रह जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद हाईसुक को ढूंढते हुए वो तीनों वहाँ आते हैं। वहाँ पे एक लेडीज हाईसुक का फोटो दिखाकर पूछते हैं। वो बताती है कि वो उस रास्ते से गई है। वे लोग भी वहाँ जाते हैं। वो जगह एक जंगल की तरह रहता है। रास्ते में सियोंग को उसकी मॉम का शो दिखाई देता है। वो अपने डैड को बताता है कि ये शो मॉम का है। ये देख के सब डर जाते हैं और उसकी मॉम को आवाज़ देते हुए जाते हैं। कुछ देर बाद सियोंग के डैड को हाईसुक बेहोशी हालत में मिल जाती है। वो उसे उठाते हैं। वो बताते हैं कि उसके पैर में चोट लगी है। वो उसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो। वो कहती कि झूठ मत बोलो। वो कहती कि जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ तुम मुझसे दूर जाती हो। फिर दोनों अपनी गलत फैमिली को दूर करते हैं। वो उन्हें हक करके रोती है। तभी वहाँ पे सियोंग आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, आप ऐसे क्यों करती हैं, आपको मालूम है मैं आपको कितना मिस करता हूँ। मैंने बचपन में क्रिसमस को सेंटा क्लॉस से भीख मांगी कि मुझे मेरी मॉम को वापस दे दो। मुझे मेरे मॉम और डैड साथ चाहिए। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं बचपन से आज तक आपको मिस कर रहा हूँ। आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे डिसाइड कर सकते हैं डिवोर्स का। मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। मैं अब भी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैंने सोचा तुम मुझसे नफरत करते हो। वो कहता है कि मैंने हमेशा आपको मिस किया, अब घर चलो, हम सब साथ रहेंगे। फिर वो अपनी माँ को हक करके रोने लगता है। सियोंग के डैड अपनी वाइफ को पीठ पर बैठा के लेके जाते हैं। सियोंग कहता है कि मैं उठा लूँ मॉम को। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ है, मैं उठाऊंगा। वो पूछती क्या मैं भारी हूँ। वो कहते नहीं, तुम बिल्कुल पंख की तरह हल्की हो, नहीं उस हवा की तरह हल्की हो। ये सुन के सियोंग और रियो हंसते हैं। रियो सियोंग से कहती है कि तुम उनके बीच में मत जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। फिर वो घर पहुंचते हैं। उनकी फ्रेंड उनका राह देखती है। वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, हम तुम्हारे लिए चिंता कर रहे थे। वो कहती है कि चलो हटो, बहुत गर्मी लग रही, मैं घर जा रही हूँ। ये देख के वे लोग हंसते हैं। घर जाने के बाद उसकी चोट पर दवाई लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम एक एक्सरे निकाल के देख लेंगे। रियो सियोंग के विंडो पर पत्थर मार के उसे बुलाती है।
वो आकर बताता है कि उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है, वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। वो पूछती है कि कब तक आओगे। वो कहता है कि बहुत काम है, इसलिए 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। वो कहती है कि दूसरे शहर में इतनी बड़ी ट्रिप पे कौन जाता है। वो कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चल सकती हो। सियोंग अपने काम पे चला जाता है। रियो अपनी कुकिंग क्लास में रहती है, उसे मन नहीं लगता। पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा बोर होती है, किसी चीज़ पे उसका मन नहीं लगता। घर में अकेली, प्लेग्राउंड में अकेली, लाइब्रेरी में अकेली, उसे अच्छा नहीं लगता। वो सियोंग को बहुत मिस करती है। एक दिन वो सियोंग का ट्रांसलेशन सुनती है। पूरी रेसिपी खत्म होने के बाद वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा है, उसे समझ नहीं आता। वो नेट से ट्रांसलेट करके देखती है कि उसने क्या कहा था। रियो के सो जाने के बाद सियोंग ने फ्रेंच में कहा था, चाहे वो मिल्कशेक आज एक्सपायर हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार न कल खत्म होगा न बरसों बाद। मोयम फोन में डैनो का फोटो देखती है। तभी रियो दौड़ के आती है और कार की मांगती है। फिर सियोंग से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसे कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर वो मेयो को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। वो एड्रेस बताता है। वो सियोंग के पास आती है, जो एक सनफ्लावर गार्डन में खड़ा रहता है। उसे देख के कहती है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुम क्यों नहीं उठाए। वो कहता है कि मेरा फ़ोन साइलेंट में था। वो उसे अचानक देखकर पूछता है कि तुम अचानक कैसे यहाँ आ गई। वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम आ सकती हो, मैं बहुत बोर हो रही थी। वो हंसते हुए कहते कि तुम बोर हो रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे बिना मेरा टाइम नहीं बीत रहा था, तुम्हारे बिना कॉमिक्स बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, तुम्हारे बिना प्लेग्राउंड खाली खाली लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिना सॉस की डम्पलिंग खा रही हूँ। तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा था कि बाथ हाउस जाके बनाना मिल्क ना पीना। इसलिए मैं सोच रही थी क्या तुम मेरे साथ बनाना मिल्क पियोगे। वो हंसती हुए उसे कहता है कि तुम इस सिचुएशन में भी खाने की बात कर रही हो। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे किस कर देता है। रियो कहती है शायद अब मुझे बनाना मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे ही एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड 12 में हम इन दोनों की प्यार भरी कहानी देखेंगे। ड्रामा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।